The Sukanya Samriddhi Yojana is a scheme introduced by the government. It was launched by the Prime Minister Narendra Modi on 21 January 2015 under the Beti Bachao Beti Padhao campaign. This scheme was launched to meet the expense of the girls' child higher education and marriage. It primarily ensures equitable share to the girl child in the resources and the family saving of the family. The issue of the girl child being discriminated against has been an unfortunate part of the Indian society. Reports of female foeticide and abuse of girls are common knowledge. Government schemes like this not only help the cause of securing the life and future of girls but also work towards bringing about the significant changes in the mindset of the people. सुकन्या समृद्धि योजना आप सुने होंगे, बहुत गर्ल्स की इस वक्त चल भी रही होगी। इसे 21 जनवरी 2015 को मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया था। ये जो उनका एक कैंपेन चल रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत उन्होंने ये चालू किया था, जिसमें लड़कियों की हायर एजुकेशन और उनकी जो शादी का खर्चा है वो उसको इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और ये इसलिए था क्योंकि गर्ल्स की जो फोर्टिसाइड मीन्स होता है भ्रूण हत्या कहते हैं, जो बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, और या उनके साथ जो अब्यूजेस होते हैं, उनके साथ जो गलत काम होते हैं, उसको रोकने के लिए कि किस लोगों को समाज में बेटियां बोझ ना लगें। ठीक है, तो इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए उनकी वो पढ़ें, लोग लड़कियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, सिर्फ उनको एक बोझ ना समझें। उन्होंने ये योजना लागू की जिसमें लड़कियों के लिए पैसा जमा किया जाता है और जब वो बालिग हो जाती हैं आफ्टर 21, उनको वो पैसा वापस मिलता है, और जिससे कि वो उनकी लाइफ, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए और समाज में लोगों को माइंड सेट हो कि कैसे, माइंड सेट का मीन्स यहाँ पर आएगा कि लोग इस बात को समझ सकें कि बेटियों को पढ़ाना, बेटियों के को आगे बढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए बहुत मिनिमम उन्होंने अमाउंट वो किए थे जो चालू किए गए हैं, जिससे लोग उसको सेव कर रहे हैं, और इससे लोगों के माइंड सेट भी चेंज हुआ है, गर्ल्स भी आगे बहुत एजुकेशन लेवल में भी उनके सुधार आया है। तो ये था आपका सुकन्या समृद्धि योजना जो 21 जनवरी 2015 को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी। कैंपेनिंग था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हायर एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंस को के लिए ये योजना लागू की गई थी। ओके, यस। तो कंसीडर हमें क्या करना है इसमें, read the following article of treating all jobs as equal and not looking down on any profession. Dignity of labor is the philosophy that all types of work should be given the same amount of respect. Despite the nature of the work, no occupation should be considered superior to others. Gandhi ji believed a lot of dignity in labor, both in the word and indeed. He had said, no matter how insignificant the thing you have to do, अब क्लियर आ रही है? लक्ष्मी, गिव मी योर साइन। ये जो कंसीडर आपको दिया गया, इसमें कहा जा रहा है, गांधी जी ने कहा था कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और सभी काम जो हैं वो, जो किसी भी काम का महत्व है, डिग्निटी है,
ठीक है। डिग्निटी ऑफ लेबर इज अ फिलॉसफी, ये दर्शन है जो सभी कामों को छोटा बड़ा कहती है, मतलब छोटा बड़ा नहीं कहती है, सभी काम एक जैसे होते हैं, उनको करने का कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जो छोटा या बड़ा है, हर काम एक काम होता है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। गांधी जी ने भी ये बात कही है कि वो डिग्निटी ऑफ लेबर, लेबर मीन्स होता है मेहनत करने पर विश्वास करते थे, और उनका कहना था जैसी जरूरत हो वैसा हमें काम करना होगा, नो मैटर हाउ इनसिग्निफिकेंट द थिंग्स यू डू टू यू हैव टू डू। ये महत्व नहीं रखता है कि आपने क्या किया, महत्व ये रखता है कि आपने क्या काम किया, कौन सा काम किया, आपने क्या मेहनत करी। एज वेल एज यू कैन, जो आप कर सकते हैं, गिव इट एज मच एज यू केयर एंड attention as you would give to the thing you regard as you most important, for it you will be those small things that you shall be judged। यानी वो छोटी छोटी चीजें जिनको आपने महत्व दिया, जिन छोटी छोटी चीजों के लिए आपने मेहनत की, उसकी देखभाल की, हर काम, जैसा सब आपके घरों में भी बड़े बूढ़े कहते हैं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम मेहनत होनी चाहिए उसमें, उसका उसमें जो आपने लगन लगाई वो इम्पोर्टेंट होती है। सर भी हमेशा बात स्कूल में कहते हैं कि आप, कोई कमजोर है कोई कैसा, पर वो बच्चा अगर मेहनत करता है तो हम उसे कंसीडर करेंगे। हम एक दिन अगर उस बच्चे, कोई बच्चा है जो रोज पढ़ता है एक दिन नहीं पढ़ता, तो आप देखते हो उसको फिर सर माफ कर देते, क्यों माफ करते, रीजन क्या, क्योंकि वो हो सकता है कुछ रीजन है, किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाया है, तो उसने मेहनत तो करी, उसने करने की कोशिश करी। तो ये सारी चीज, यही बात यहाँ पर गांधी जी भी कह रहे हैं। इसके बाद चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी आता है, जिसमें जो आपकी लोकतंत्र है उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। बेटा अंशुल, ये नेटवर्क की वजह से कुछ इशू हो रहा होगा, मेरी आवाज पूरी क्लियर है? इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में देयर आर न्यूमरस इंस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी, यहाँ पर बहुत सारे केस असमानता के देखे जा सकते हैं। शुड इक्वालिटी बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ बीइंग रिच एंड पुअर, और समानता को गरीब और अमीर के उसमें समझा जा सकता है, गरीब और अमीर का जो संदर्भ है उसमें हम समानता को समझ सकते हैं। लिविंग इन अ बिग और स्मॉल हाउसेस, छोटे बड़े घर में रहना, और शुड इट बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ बीइंग ट्रीटेड इक्वली, या एक दूसरे के साथ समान व्यवहार होना, इसको भी हम समझ सकते हैं। बिफोर द लॉ, कानून के सामने एक दूसरे के एक दूसरे को समान समझना, इसको भी हम बात को समझ रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी सभी को एक जैसे मौके, ये जो सभी चीजें आपको कही गई थी अभी से पहले। द प्रेमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट, ये बात जो भारतीय संविधान की शपथ है उसमें कही गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्तर की और मौकों की जो समानता की बात कही गई है। हियर स्टेटस डज नॉट मीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पर स्टेटस का मतलब जीवन शैली के उच्च और निम्न होने से नहीं है, बट अवर स्टेटस एज सिटीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। बट यहाँ पर स्तर किसका देखा जाएगा कि हम लोकतांत्रिक नागरिक हैं या नहीं, यानी हम फ्री हैं अपनी बात को कहने के लिए, अपने विचारों को कहने के लिए फ्री हैं कि नहीं, हम वोट देने के लिए फ्री हैं कि नहीं, ये चीज देखी जाती है। यहाँ पर स्टेटस का मतलब ये है। डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इवन टुडे एंड डिफरेंट communities have to raise their voice to be treated equally। और ये जो भेदभाव है वो आज भी है और डिफरेंट कम्युनिटीज में देखा जा सकता है। आपकी आवाज को डिफरेंट कम्युनिटीज हैव टू रेज देयर वॉइस, और बहुत सारी जो समुदाय वो अपनी आवाज भी उठाते हैं कि उनके साथ समान व्यवहार हो। द एक्सटेंट टू विच सिटीजन, और वो नागरिक comprehend the meaning of democracy has evolved tremendously over the years। और जो एक्सटेंट टू विच सिटीजन, और जो सिटीजन जिनको डेमोक्रेसी का मतलब, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कॉम्प्रिहेंड करते हैं, जो वो बहुत ही उत्सुकता पूर्वक, ट्रेमेंडस, बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से कुछ सालों से डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं। मेनी कम्युनिटीज विच वर प्रीवियसली नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट, कुछ समुदाय ऐसे थे जिनको अपने राइट्स के बारे में पहले नहीं पता था, हैव नाउ स्टार्टेड वॉइसिंग देयर
डिमांड फॉर इक्वलिटी, और वो भी आज समानता के लिए आवाज उठा रहे हैं। एज द डिफरेंट गवर्नमेंट अकोमोडेट द डिमांड, और बहुत सारी विभिन्न प्रकार की जो सरकारें हैं वो भी उनकी डिमांड्स को ऊंचा उठाती है, यानी उनकी डिमांड्स को पूरा करवा रही हैं ऑफ द पीपल इन सम मीजर, कुछ पैमानों पर, यानी जैसे उनको धर्म के आधार पर समानता दिलाई जा रही है, या उनके पूजा पाठ के तरीके पे उनकी समानता के उनको विभिन्न जो तरीके जिनके आधार पर आपको समानता मिली हुई है, उन्हें भी, उन समुदाय के लोगों को भी विभिन्न सरकारें समानता दिलाने का प्रयास कर रही हैं। दे ऑल्सो फेस क्रिटिसिज्म, उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ता है, एंड चार्जेस ऑफ बीइंग बायस्ड, और जो चार्जेस हैं ऑफ बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स देम, और इसके अलावा उन्हें विभिन्न नजरियों का भी सामना करना पड़ता है। बायस्ड मीन्स होता है, पर्सपेक्टिव बोलते हैं, नजरिया। क्लास के समय प्लीज बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना किया करें, वो ज्यादा अच्छा, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएं तो ज्यादा बेटर होगा, फिर मुझे डिस्टरबेंस होने लगता है। और लास्ट है आपकी लाइन, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज दस बिकम मोर एलोबरेट, इसीलिए जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसके विचार को और ज्यादा विस्तृत किया गया, एलोबरेट करना बहुत ही विस्तार के साथ, एंड रिफाइंड इन द प्रोसेस, और जो उसका प्रोसेस है उसको और ज्यादा, रिफाइंड मीन्स होता है शुद्ध करना, ठीक है, यानी कि लोगों को और अच्छे से वो समझ में आए लोकतंत्र की क्या है। द गोल ऑफ ब्रिंगिंग मोर एंड मोर पीपल, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद इन द प्रीव्यू ऑफ डेमोक्रेसी, प्योर व्यू ऑफ, यहाँ पर प्रीव्यू होना चाहिए था, परव्यू लिखा है, प्रीव्यू होगा, ऑफ डेमोक्रेसी विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू अचीव बट इट इज नॉट होली अनअचीवेबल, हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई है, पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है, और लोगों को लोकतंत्र यानी कि स्वतंत्र जो एक फ्रीनेस है वो दिलाई जा रही है। अराउंड अराउंड द वर्ल्ड काउंटलेस पीपल आर सब्जेक्ट टू सम फ्रॉम इनइक्वालिटी और द अदर, इसको वर्ड कंटेंट को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बस नॉर्मल सा बात बताई जा रही है। एलाबोरेट मीन्स होता है किसी बात को विस्तार से बताना। इलाबोरेट मीन्स होता है किसी बात, क्या कहा जा रहा है। डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी आपके चैप्टर का नाम था, जिसमें सबसे पहले इनइक्वालिटी है, किसके बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, इकोनॉमिक स्टेटस और कास्ट सिस्टम के आधार पर आपके इंडिया में इनइक्वालिटी है। ओके, उसको दूर करने के लिए क्या किया गया, मिड डे मील स्टार्ट किया गया, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज स्टार्ट किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए विभिन्न प्रकार के आर्टिकल यानी धाराएं बनाई गई। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में है, सोशल इक्वालिटी एंड एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस आर्टिकल 15 में है, इक्वल ट्रीटमेंट इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में है। उसके बाद आता है आपका प्रोहिबिशन द स्टेट फ्रॉम ग्रांटिंग एनी टाइटल, ये आपके आर्टिकल 18 में है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपके आर्टिकल 17 में कहा गया है। डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी आपके चैप्टर का नाम है, जिसमें इनइक्वालिटी सबसे पहले है कि असमानता किन चीजों में आपको फेस करनी पड़ती है, वो है जेंडर के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर और जाति के आधार पर। उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज स्टार्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में विभिन्न प्रकार के आर्टिकल हैं, विभिन्न प्रकार के धाराएं या कानून हैं, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में, सोशल इक्वालिटी एंड जो है वो आर्टिकल 15 में, और इक्वल ट्रीटमेंट की जो बात की गई है वो आर्टिकल 16 में की गई है। प्रोहिबिशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द ग्रांटिंग एनी टाइटल्स ये आर्टिकल 18 में, और एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आर्टिकल 17 में कहा गया है। और ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना होगा। तो एक बार और मैं बता दूं, आपके अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड आर्टिकल 17 में कही गई है। ऑल द पीपल्स हैव इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस आर्टिकल 15।
अंशुल वेट अ मिनट. All citizens can apply for government jobs. Article 16. और titles given to the individuals have been abolished. Article 18 में कहा गया है. ओके, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा.